करते हुए मैं भाई अशोक चौधरी जी से आग्रह करता हूं कि आपके बीच में अपनी बात रखेंगे। पार्टी के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा में पार्टी के नेता आदरणीय आरसीपी सिंह जी, सम्मानित बड़े भाई पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता आदरणीय ललन बाबू, सम्मानित अभिभावक पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री आदरणीय विजेंद्र प्रसाद यादव जी, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और बिहार सरकार के मंत्री सम्मानित संजय झा जी, और यहाँ पर उपस्थित गया जिला के सम्मानित संगठन के हमारे पदाधिकारीगण, साथियों, निश्चित रूप से गया का पूरे विश्व के मानचित्र पर एक विशेष स्थान है। भगवान बुद्ध ने यहाँ से शांति, भाईचारा और प्रेम का संदेश देने का पूरे विश्व को काम किया। हिंदुओं के लिए भी विष्णुपद मंदिर पूरे देश में और दुनिया में विख्यात है। तो पूरे देश दुनिया के मानचित्र पर गया का एक विशेष स्थान है और ये सौभाग्य है कि माननीय नेता भी गया से उतना ही प्रेम और लगाव है। पिछले वर्ष जब कड़ाके की तपती भीषण गर्मी पड़ी थी तो हमें याद है कि माननीय नेता ने गया में एक कार्यक्रम किया था और जाकर के वहां पर स्थिति का जायजा लिया था। और जो परिस्थितियां बनी थी, जिस तरह से टैंकर से लोगों को पानी पिलाया जा रहा था, वहां की स्थिति और दरभंगा की गंगा जल की जो स्थिति थी, उसको देखने के बाद माननीय नेता ने इस प्रदेश में जल जीवन हरियाली जैसी 24,000 करोड़ की योजना की शुरुआत की। और उसके बाद गया में कैसे आने वाले समय में हम वहां पर गंगा जल पहुंचाएं, इसकी भी उन्होंने व्यवस्था की कि पानी का भविष्य में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको जल की समस्या न हो, इसका हम कैसे इंतजाम करें। इसके लिए उन्होंने गंगा जल को गया लाने का व्यवस्था किया। और हम अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं क्योंकि हम भी गया जिला के हैं कि जो कैबिनेट की बैठक हुई उसको भी माननीय नेता ने गया जिला में कराने का काम किया। ये जो गया के लिए गंगा जल लाने का निर्णय था, उसकी बैठक भी गया जिला में करने का काम किया। कड़ाके की ठंड थी और उस कैबिनेट के हम सब साक्षी बने थे। ये सब गया जिले के हमारे साथियों के लिए सौभाग्य का विषय है। साथियों, माननीय नेता संजय झा जी ने बताया कि किस तरह से हमें संगठन का विस्तार इस कोरोना काल में हम लोगों को अपने पार्टी का सोशल मीडिया पर विस्तार करना है, जिससे जो माननीय नेता का इस 15 वर्षों में कार्यकाल रहा है उसको हम जन जन तक पहुंचाने का काम करें। साथियों, 15 वर्ष पूर्व जिनका शासन था उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। चर्चा इसलिए करनी चाहिए कि किन परिस्थितियों में माननीय नेता को बिहार मिला था, कैसा बिहार था और माननीय नेता ने इन 15 वर्षों में उस बिहार को कैसा बनाने का काम किया है। वो 15 वर्षों का जो शासन काल था, पूरा हमारा मध्य बिहार जो पूरी तरह से रक्त रंजित था, जो लोग जातीय उन्माद पैदा करके इस प्रदेश में शासन करने का काम कर रहे थे, पूरा गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, इन सबको इलाकों में नरसंहार का दौर था। साथियों, आप जानते हैं जहां से प्रेम और भाईचारा का संदेश देने का भगवान बुद्ध ने काम किया, इन लोगों ने 15 वर्षों में उस पूरे मगध के क्षेत्र को रक्त रंजित करने का काम किया। उनके भाषणों में जातीय उन्माद था। उनके भाषणों में जब जब उस तरह के बड़े नेता के उस इलाकों में दौरा होता था, 15-20 दिन के बाद उस इलाकों में एक नरसंहार हो जाता था। साथियों, इन 15 वर्षों में माननीय नेता ने 24,000 करोड़ के बिहार को आज 2.25 लाख करोड़ करने का काम किया है। मात्र 24,000 करोड़ का बिहार का बजट था और आज नेता ने उसको 2.25 लाख करोड़ करने का काम किया। 12.5% बच्चे इस प्रदेश में स्कूल से बाहर थे। आज इस प्रदेश में 1% से कम बच्चे स्कूल के बाहर हैं। कौन लोग थे जो इतने बड़ी संख्या में इस प्रदेश के बाहर थे? ये महादलित के लोग थे, ये अल्पसंख्यक के लोग थे। माननीय नेता ने अपनी दूरदर्शी सोच से इस प्रदेश में
तालमी मरकज की बहाली की और जो अल्पसंख्यक के हमारे बच्चे थे उनको स्कूल में लाने का काम किया, टोला सेवक बनाने का काम किया, उसके माध्यम से महादलित के बच्चों को स्कूल में लाने का काम किया और आज 1% से कम बच्चे स्कूल के अंदर हैं। इस प्रदेश में लगभग 2.25 लाख अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया गया कि आखिर में ये जो गरीब के बच्चे हैं, वंचितों के बच्चे हैं, शोषितों के बच्चे हैं, स्कूल में आएंगे तो कहाँ बैठेंगे, कहाँ पढ़ेंगे। 3.25 लाख अतिरिक्त वर्ग कक्ष का निर्माण कराया गया, लगभग 25,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया गया और जो दलितों का टोला था वहां प्राथमिक विद्यालय बनाने का काम किया। जो व्यक्ति चाहता है कि इस प्रदेश का वंचित समाज, शोषित समाज, जो समाज के आखिरी पायदान पर बैठा हुआ लोग है, उसको भी हम सशक्त करें, उसकी नस्ल को, उसके आने वाली पीढ़ी को हम शिक्षित करें, वही व्यक्ति ऐसी योजनाओं का निर्माण कर सकता है। और इसके पहले जिनका शासन था, जो बोलते हैं कि हम शोषित और वंचितों की आवाज है, उनके समय में शोषित और वंचितों के लिए इस प्रदेश में चरवाहा विद्यालय बनाने का काम किया गया। ये सोच में फर्क है। ये इस प्रदेश में IIT, इस प्रदेश में BIT, इस प्रदेश में NIT, इस प्रदेश में चाणक्य लॉ विश्वविद्यालय, इस प्रदेश में चंद्रगुप्त मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, इस प्रदेश में आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इस प्रदेश में विश्वविद्यालय, सब निर्माण करने का काम इस 15 वर्षों में माननीय नेता ने नीतीश कुमार ने किया है कि जो अपनी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित करना चाहता है, जो इस प्रदेश के आने वाली नस्ल को सुधारना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि इस प्रदेश का शोषित और वंचित भी इस प्रदेश में पढ़ सके। जो बड़े लोगों के बच्चे थे वो तो दिल्ली बंबई जाके पढ़ते थे। इस प्रदेश में कितने इंस्टीट्यूट थे, कितने महाविद्यालय थे। इस प्रदेश में मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को हर एक मुख्यालय में खोलने का काम माननीय नेता ने करने का काम किया है। इसीलिए हम सभी लोग जो माननीय नीतीश कुमार को अपना नेता मानते हैं, उनकी विचारधारा पे चलने का काम करते हैं, जिसने महात्मा गांधी, लोहिया और अंबेडकर के सपनों को साकार करने का बिहार बनाया है, जिसने 21वीं सदी का बिहार का सपना देखा है, उनकी बातों को जन जन तक पहुंचाने का काम हम सब संगठन के लोगों का है। आने वाले समय में चुनाव है, इन चुनाव में चाहते हैं कि जितने हमारे लोग हैं, जितने भी नीतीश कुमार की सेना है, वो घर घर जाए और इन बातों का प्रचार करे कि किस तरह से नीतीश कुमार ने इस प्रदेश के जनता को सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया है और 21वीं सदी में बिहार को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी बिहार 21वीं सदी में पहुंचा नहीं है, इसीलिए जब तक नीतीश कुमार को इस प्रदेश में 21वीं सदी में बिहार न पहुंच जाए, तब तक इस प्रदेश में नीतीश कुमार की विचारधारा को सशक्त और मजबूत रखना है।